नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे पीएम मोदी। भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। कई अहम मसलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच में करीब 1 घंटे तक होगी मुलाकात। बाइडेन के साथ वार्ता खत्म होने के बाद क्वाड की बैठक में भी शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। व्हाइट हाउस में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा मंथन। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले पीएम मोदी। कोविड संकट के दौरान भारत की मदद करने के लिए बाइडेन प्रशासन को पीएम मोदी का थैंक्स। पीएम मोदी ने कहा है कि बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त में बाइडेन और कमला हैरिस ने संभाली अमेरिका की कमान। दोनों देशों के बीच में सेतु का काम करेगा बाइडेन प्रशासन। पीएम ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अमेरिका का किया धन्यवाद। कहा भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया में लोकतंत्र के लिए करेंगे काम। कमला हैरिस को पीएम मोदी ने दुनिया भर के लिए बताया प्रेरणा स्रोत। भारत दौरे पर आने का भी दिया निमंत्रण। भारत अमेरिका के बीच में समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर पीएम मोदी ने जाहिर की खुशी। कहा जीवंत और मजबूत संबंधों के साथ जुड़े हैं दोनों देशों के लोग। कोरोना काल में भारत के सराहनीय कदम पर कमला हैरिस ने जताई खुशी। कहा भारत में रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना गर्व की बात। पीएम से मुलाकात के दौरान कमला हैरिस ने वैक्सीन प्रोग्राम पर भी दिया बयान। कहा पहली लहर में भारत ने दुनिया को दी वैक्सीन, दूसरी लहर में भारत की दुनिया भर के देशों ने की मदद। वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी मिले पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच में संबंधों और प्रगाढ़ करने को लेकर हुई चर्चा। स्कॉट मॉरिसन के साथ पीएम मोदी ने आर्थिक संबंधों को लेकर की चर्चा। आज क्वाड सम्मेलन के दौरान भी मिलेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। वॉशिंगटन डीसी में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मिले पीएम मोदी। नमस्ते कर सुगा ने पीएम मोदी का किया स्वागत। वॉशिंगटन के होटल द विलार्ड में हुई मोदी और सुगा की मुलाकात। भारत और जापान के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत। यूएस दौरे के पहले दिन 5 ग्लोबल सीईओ से पीएम मोदी ने की मुलाकात। सबसे पहले पीएम मोदी से मिले हैं क्वालकॉम की सीईओ क्रिस्टियानो। पीएम मोदी और क्वालकॉम के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सीईओ ने भारत में 5 देश क्षेत्र में काम करने की जताई इच्छा। वॉशिंगटन में अडोब के चेयरमैन शांतनु नारायण ने भी की पीएम मोदी से मुलाकात। टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वॉशिंगटन में पीएम मोदी ने फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार से भी की मुलाकात। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के मुद्दे पर चर्चा। सीईओ ने सोलर पावर को लेकर योजनाएं की साझा। घुसपैठियों ड्रैगन की एक और करतूत का पर्दाफाश। सितंबर महीने में 60 बार लांघी है ताइवान की सीमा। चीन के लिबरेशन पीपुल्स आर्मी ने लांघी है ताइवान की सीमा। चीनी मीडिया के हवाले से खबर। ताइवान की हवाई सुरक्षा लांघकर चीनी सेना ने दिखाई हेकड़ी। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निर्देशक का बड़ा बयान। कहा अफगानिस्तान में अशांति से पूरी दुनिया को खतरा। अमेरिका पर भी हमले कर सकते हैं चरमपंथी। FBI के बॉस क्रिस्टोफर रे ने कहा है कि तालिबान के सत्ता में आते ही 2 दशक पहले जैसे हो गए हालात। आतंकवाद का खतरा और बढ़ा। UNGA को संबोधित करने का तालिबान का सपना चूर। संयुक्त राष्ट्र में चीन और पाकिस्तान की चाल नाकाम। भारत के विरोध के बाद चीन पाकिस्तान तालिबान के अरमानों पर फिरा है पानी। UN में फिलहाल पिछली गनी सरकार का है प्रतिनिधि। SCO के संयुक्त सैन्य अभ्यास में SDS जनरल विपिन रावत ने की शिरकत। रूस के ओरेनबर्ग में संघाई सहयोग संगठन देशों की तरफ से आयोजित किया गया सैन्य अभ्यास। ओरेनबर्ग में SCO देशों के सेना प्रमुख से भी मिले हैं जनरल विपिन रावत। 13 सितंबर से शुरू हुई है 2 हफ्तों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत के भी 200 जाबाज शामिल हैं। जंग के मैदान में चीन पाकिस्तान को भारत की कड़ी चुनौती। जल्द ही 118 अर्जुन MK A1 टैंक खरीदेगी भारत सरकार। 7,523 करोड़ की लागत से हैवी व्हीकल फैक्ट्री में तैयार होंगे 118 अर्जुन।
चीन और पाकिस्तान के खटारा टैंकों को कड़ी टक्कर देगा अर्जुन का नया वर्जन। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर अर्जुन MK-1A को तैनात करने की तैयारी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने OIC की बैठक में उठाया जम्मू कश्मीर का मुद्दा। तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्री भी हुए शामिल। असम में अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसक झड़प, 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, 9 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू, 10 जिलों के 12 प्रखंडों में चल रहा है मतदान के लिए सुरक्षा चाक चौबंद। औरंगाबाद के सदर प्रखंड की 15 पंचायतों के लिए कल होने वाली चुनाव को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। डीएम ने बताया कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई। विक्रम के दुल्हिन बाजार प्रखंड में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रत्याशियों का होगा नामांकन। 20 अक्टूबर को चुनाव की तिथि निर्धारित। जिलाधिकारी ने की चुनाव की तैयारी की समीक्षा। पंचायत चुनाव के चलते बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की परीक्षा स्थगित। 55 पदों के लिए मार्च में निकला था विज्ञापन। पिछले हफ्ते असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा हुई थी स्थगित। लालू प्रसाद की अपील का आरजेडी कार्यकर्ताओं पर दिखा असर। हरी टोपी और हरे गमछे का शुरू किया गया इस्तेमाल। बड़ी संख्या में पहुंचे पार्टी कार्यालय। जेडीयू के कार्यकर्ता दरबार में हंगामा। मंत्री विजेंद्र यादव ने बॉडीगार्ड से उलझा एक कार्यकर्ता, मंत्री से भी बहस। 25 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में होंगे शामिल। 26 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। बिहार सरकार पर तेजस्वी यादव ने किया है प्रहार। सरकारी योजना और भ्रष्टाचार का भी लगाया आरोप। पटना में जेडीयू के नवनियुक्त जिला प्रभारियों की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह कर रहे हैं प्रभारियों के साथ बैठक। हर जिले में 2 प्रभारियों की हुई है नियुक्ति। भगवान राम पर अपने बयान पर कायम। जीतन राम मांझी ट्वीट के जरिए विरोधियों पर किया प्रहार। लिखा, धर्म के ठेकेदारों को पसंद नहीं दलित की टिप्पणी। रोजीना नादिश के लिए लिखे पत्र पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की हुई किरकिरी। लेटर में मरहूम की जगह तनवीर अख्तर को लिखा महरूम। गलत शब्द लिखने से बदल गए पूरे वाक्य के मायने। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष। तेजस्वी ने उठाया सवाल तो तारकिशोर ने भी किया पलटवार। पूछा, डिप्टी सीएम का परिवार क्यों नहीं कर सकता बिजनेस। झारखंड में 6 आदिवासी समुदाय के बच्चे विदेश में हासिल करेंगे उच्च शिक्षा। सरकार उठाएगी पढ़ाई का खर्च। सीएम हेमंत सोरेन ने किया सम्मान। राष्ट्रीय बीजेपी नेता जीतन राम मुंडा की हत्या के मामले में SIT का गठन। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों का हंगामा। आरा में भाकपा माले नेता के बेटे की हत्या के बाद बवाल। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ किया सड़क जाम। जेल में बंद गैंगस्टर पर हत्या की साजिश का आरोप। आरा में भाकपा माले नेता के बेटे की हत्या का मामला है। हत्या को लेकर नेताओं का गुस्सा चरम पर है। शव को लेकर शिवगंज मोड़ पर किया है सड़क जाम। आरा में माले नेता के बेटे को गोली मारकर हत्या करने के मामले। पुलिस प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज मिला है। बाइक पर सवार 3 अपराधियों की पहचान हुई है। 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा में सीबीआई झारखंड की खबर का असर। जिलाधिकारी ने सीओ को मुखिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने का दिया आदेश। बाल बालिकाओं के साथ अश्लील गाने पर कर रहा था डांस। बेगूसराय में अवैध संबंध को लेकर प्रेमी ने ली है प्रेमिका के पति की जान। धारदार हथियार से काटकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बगा में महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। अपराधियों ने नाबालिग बेटियों के सामने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। मधुबनी में कमला नदी में अवैध बालू खनन करते 60 ट्रैक्टर जब्त। वहीं मौके से चालक फरार। मामला दर्ज कर माफियाओं की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। रोहतास जिले के शिव सागर थाना क्षेत्र के मचवार गांव में मछली मारने के विवाद में 15 साल के लड़की की पीट-पीट कर हत्या। घटना के बाद से गांव में तनाव है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोशिश भी कर रही है। सासाराम में नगर थाना क्षेत्र के छकोनवा मोड़ के पास अपराधियों ने ऑटो चालक को मारी है गोली। घायल को अस्पताल में किया भर्ती। फिलहाल चालक की हालत खतरे से बाहर। दानापुर में अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी की एजेंसी से लगभग 15 लाख रुपए लूटे। कई कीमती सामानों पर भी किया हादसा।
बेगूसराय में पिकअप और बाइक की जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार पिता की हुई मौत, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना टेघरा थाना क्षेत्र के गौरा गांव के निकट NH 28 की। अररिया के सिकटी प्रखंड के बरदाहा थाना के पोठिया गांव में महिला का शव उसके घर के पीछे से बरामद हुआ। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह राजपूत पर जानलेवा हमला करने के मामले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शूटर समेत आरोपी डॉक्टर दंपति को भी किया गिरफ्तार। बीते शनिवार को किया गया था हमला। समस्तीपुर जिले के वैनी ओपी क्षेत्र के चंदौली पंचायत में मुखिया निशा देवी के देवर ने बार बालाओं के साथ किया डांस। बार बालाओं को कान पर पिस्टल रखकर धमकाया। सदर डीएसपी ने जांच के बाद एक्शन की कही बात। कटिहार एसटी थाना अध्यक्ष कृत्यानंद पासवान को स्थानीय लोगों ने बंधक बनाकर पीटा। मासूम के साथ छेड़खानी का आरोप। कड़ी मशक्कत के बाद कई थानों की पुलिस ने थाना अध्यक्ष को भीड़ से बाहर निकाला। मुजफ्फरपुर में पति के शव के टुकड़े टुकड़े कर प्रेमी के साथ पत्नी फरार। पुलिस ने जानकारी के बाद आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। प्रेमी भी पुलिस के शिकंजे में। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र का पूरा मामला। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर से अगवा किशोरी घर के पास ट्रैक्टर के टेलर से मिली है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के रामडीहा से 26 अगस्त को 2 नाबालिग बच्चियों का अब तक नहीं कोई सुराग लग पाया है। इस पूरे मामले में एसपी ने स्पेशल टीम के द्वारा बच्चियों का पता लगाने की बात की। औरंगाबाद में दहेज की खातिर नवविवाहिता की हत्या। फरार ससुराल वालों की तलाश कर रही है पुलिस। थाना कुटुंबा थाना क्षेत्र के दधपा गांव की बताई जा रही है। दानापुर के ताराचक में किराना व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शुरू की है छापेमारी। पटना सिटी के अगम कुआ में पिकअप ने मारी है बुजुर्ग को टक्कर। इलाज के दौरान NMCH में तोड़ा दम। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। नवादा में ऑटो और बाइक की भिड़ंत। बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत, एक घायल का इलाज जारी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर की रौसडा थाना पुलिस ने एक अंतर जिले लुटेरे को लोडेड पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सघन चेकिंग अभियान के दौरान की गई गिरफ्तारी। मधुबनी के वेनीपट्टी में आंगनबाड़ी संघ ने CDPO पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। आंगनबाड़ी सेविका और सहायकों के मानदेय भुगतान के लिए भी 1,500-2 हजार रुपए लिए जाने का आरोप। बेगूसराय में पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 8 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मौके से 1 पिस्टल, 9 कारतूस, 3 बाइक जब्त। रांची के और मांझी थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात। बीजेपी के ST मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। हमले में पार्टी के एक और नेता हुए जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा में बेखौफ खनन माफिया छापा मारने गई। वन विभाग की टीम पर किया पथराव। हमले में 4 जवान जख्मी। चाईबासा में SDO ने राजबाड़ी रोड में 2 होटल की किचन और मिनरल वाटर प्लांट का किया निरीक्षण। गंदगी देख भड़के SDO, लगाया जुर्माना। लवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया जब्त। कार में तहखाना बनाकर रखी गई थी शराब। 2 शराब कारोबारी भी गिरफ्तार। सहरसा के बख्तियारपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अंग्रेजी शराब के साथ 2 देसी कट्टा बरामद। मौके से फरार कारोबारी। बोकारो जिले के चास प्रखंड के नरखेरा पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के निर्देशक ने SBM के तहत किए गए कार्य का निरीक्षण किया है। गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने की भी योजना। लातेहार जिला के NH 75 की सड़क हाल बेहाल है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 1 साल पहले हुआ था सड़क का निर्माण। कृषि बिल के खिलाफ 27 सितंबर को भारत बंद की अपील है। पटना में बंद को समर्थन देने के लिए एक सभा आयोजित। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बेगूसराय में पुलिस ने चौक चौराहों पर निकाला फ्लैग मार्च। इस दौरान कई दुकानों पर पुलिस ने तलाशी भी ली। चाईबासा में कई मांगों को लेकर खनन बहुल क्षेत्र में ट्रक ऑनर एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। माल ढुलाई ठप रहने से कंपनियों को लाखों का नुकसान। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन पहुंचे सिवान। छपरा बॉर्डर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत।
दरभंगा में नेत्रहीन छात्रों ने ब्रेन लिपि में लिखकर और मूक बधिर छात्रों ने हाथ के इशारे से पीएम मोदी को 71वें जन्मदिन पर बधाई दी। छात्रों ने पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। शेखपुरा जिले के सिविल सर्जन कार्यालय में मासिक टीकाकरण और पोलियो अभियान की सफलता को लेकर मीटिंग का आयोजन 26 सितंबर से शुरू होने वाले पोलियो अभियान की सफलता को लेकर सिविल सर्जन ने रूट चार्ट के बनाए जाने का निर्देश दिया। पूर्णिया में शिक्षा विभाग की ओर से बिहार बाल भवन किलकारी की शुरुआत 8 से 16 साल तक के बच्चों को खेल, नाटक, लेखन, चित्रकारी और सिखाई जाएंगी, जो कि बिल्कुल मुफ्त होगी। किशनगंज के तेरा पंथ भवन में एक माह निराहार रहकर तपस्विनी रशिम दफ्तरी ने मास खमण तप किया है और तपस्विनी रशिम दफ्तरी के मास खमण के तप को लेकर समाज में हर्ष का माहौल। मोतिहारी के श्री कृष्ण सिन्हा महिला कॉलेज में ब्रावो फाउंडेशन की पहल श्री कृष्ण सिन्हा महिला कॉलेज में लगाई गई निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन। मुंगेर में डायलिसिस केंद्र की होगी व्यवस्था। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने किया है नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण। जमशेदपुर के जिला स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जन कार्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला में एएनएम और अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। सांसद अर्जुन मुंडा ने किया है खूंटी के बिन गांव में सरस्वती शिशु मंदिर के नए भवन का उद्घाटन। सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने मेडिटेशनल प्लांट लगाकर पौधरोपण भी किया। हजारीबाग में स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने किया ग्रामीण जलापूर्ति योजना के शिलान्यास। योजना से कुल 9 गांवों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। विधानसभा याचिका समिति ने किया है देवघर एम्स का निरीक्षण। ओपीडी का निरीक्षण कर मरीजों से जाना सुविधाओं का हाल। डीआईजी नरेंद्र सिंह गिरिडीह पहुंचे हैं, जहां उन्होंने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक करके जिले की पुलिस व्यवस्था पर गहन विचार विमर्श किया। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट गदगद। कहा जो भारत ने किया वो कोई और नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना प्रबंधन में एक देश के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया गया। मृतकों को मुआवजा देना सरकार का अच्छा फैसला। कोविड वैक्सीनेशन में बड़ी सफलता। 6 राज्यों में 100% लोगों को लगी पहली डोज। दिव्यांगों और अक्षम लोगों को घर जाकर लगाई जाएगी वैक्सीन। एमपी के छिंदवाड़ा में महिला स्वास्थ्य कर्मी ने उठाया सराहनीय कदम। जान की परवाह किए बिना वैक्सीनेशन के लिए फंती नदी को किया पार। एमपी के 7 जिलों में बढ़े डेंगू के मामले। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी बोले लगाई गई है अतिरिक्त टीमें। लार्वा खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान। दीपिका पादुकोण ने शेयर किया है पीवी सिंधु के साथ बैडमिंटन खेलते हुए नया वीडियो। दीपिका ने भी गेम में दी है टफ फाइट। वीडियो हुआ वायरल। नोरा फतेही ने एक बार फिर से अपने नए लुक से जीता फैंस का दिल। डिजाइनर आउटफिट में नोरा ने सोशल मीडिया पर साझा की है तस्वीर। समंदर के बीच में सनी लियोनी ने की मस्ती। सनी ने खुद शेयर किया अपना नया वीडियो। सोशल मीडिया पर छाया वीडियो। टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई की स्टार कास्ट का हुआ है रीयूनियन। रूपाली गांगुली ने शेयर किया सितारों संग मजेदार वीडियो। जाने माने टीवी शो के विराट और सम्राट के बीच में फिसल गई पाखी। वायरल हुआ टीवी सितारों का फनी वीडियो। चलिए फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।